देवीसेन स्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं कि नयों का कथन किया था और नयों में उन्होंने सद्भूत और असद्भूत नयों का व्यवहार नय का भेद बताया था। कल अपन ने ये भी देखा था कि सद्भूत व्यवहार भी क्या है, उपचरित और अनुपचरित के भेद से दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर सद्भूत व्यवहार का कथन भी किया था कि जो कर्म जनित विकार सहित गुण और गुणी को भेद का विषय करता है वो उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं है, और जैसे जीव के मति ज्ञान आदि। इसके बाद अब आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि असद्भूत के भी दो प्रकार होते हैं। अपन ने पहले पढ़े हैं, उन्हीं को यहाँ पर विशेष रूप से समझाए जा रहे हैं। असद्भूत भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है वहां पर बताते हैं, असद्भूत व्यवहारो द्विविधा, असद्भूत व्यवहारो द्विविधा, उपचरितानुपचरित भेदात्, उपचरितानुपचरित भेदात्। पढ़िए। यहाँ पर बताते हैं असद्भूत व्यवहार दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है, उपचरित और अनुपचरित। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर उस दो भेद की अपन पहले पढ़ चुके थे। असद्भूत व्यवहार भी उपचरित असद्भूत है और अनुपचरित असद्भूत है। ठीक है, इसलिए अब इनका कथन 227 और 28 में आगे कहा जा रहा है। तो आचार्य महाराज लिखते हैं, सबसे पहले उपचरित असद्भूत व्यवहार ने किसे कहते हैं? सूत्र नंबर है 227। कितना है? 227। तत्र संश्लेष रहित वस्तु संबंध विषय उपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा देवदस्य धन मिति। हाँ पढ़िए। संश्लेष रहित वस्तु संबंध विषय उपचरिता सद्भूत व्यवहार यथा देवदस्य धन मिति। यहाँ पर बता रहे हैं, आचार्य महाराज कहते हैं उनमें से संश्लेष संबंध रहित ऐसी भिन्न वस्तुओं का परस्पर में संबंध ग्रहण करना उपचरिता असद्भूत व्यवहार का विषय है। क्या बोल रहे हैं? जिसमें उनमें से संश्लेष संबंध रहित, जिनमें संश्लेष संबंध नहीं है, ऐसी भिन्न वस्तुओं का परस्पर में संबंध ग्रहण करना उपचरिता असद्भूत व्यवहार का विषय है। जैसे देवदत्त का धन, ध्यान रखना क्या बोला? जैसे देवदत्त का धन। इस विषय को अच्छे समझना। विशेषार्थ में दिया है, देवदत्त भिन्न सत्ता वाला द्रव्य है। देवदत्त जीव है, ठीक है ना, और धन भिन्न सत्ता वाला द्रव्य है। देवदत्त भिन्न है और धन की सत्ता भिन्न है, दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न है। इन दोनों का संश्लेष संबंध भी नहीं है। जैसे दूध पानी का संश्लेष संबंध होता है, आत्मा और कर्म का संश्लेष संबंध होता है, वैसा देवदत्त का धन क्या है? संश्लेष संबंध नहीं है। जैसे समय सारणी में भी कहा गया है, बद्ध मुबद्धम च चहा, यानी बद्ध यानी शरीर को बद्ध कहा है, और मकान दुकान स्त्री कपड़े सब क्या है? अबद्ध कहा है। ठीक है ना? इन चीजों को यहाँ लगाना। तो ये कह रहे हैं जो भिन्न भिन्न सत्ता वाले हैं, इन दोनों का संश्लेष संबंध नहीं, किंतु स्वामी संबंध है, स्वस्वामी संबंध है। ठीक है,
देवदत्त धन का स्वामी है, ठीक है ना, अपन भी अपने धन के स्वामी है, तो धन उसका स्व है, ठीक है ना, क्योंकि वो किसके पुण्य के योग से, पुरुषार्थ के योग से आया है। तो देवदत्त को अधिकार है कि वह अपने धन को तीर्थ वंदना, जिन मंदिर निर्माण तथा दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करे या अपने भोग में व्यय करे। देवदत्त के धन को व्यय करने का देवदत्त के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को अधिकार नहीं है क्या? अन्य किसी पुरुष को अधिकार है क्या? नहीं है। इसीलिए आचार्य महाराज बता रहे हैं यहाँ पर इनका अधिकार नहीं है। देवदत्त के दिए बिना यदि देवदत्त के धन को कोई अन्य पुरुष ग्रहण करता है तो वह चोर है। सीधा है, उनका पुण्य का योग था, ठीक है, भले पुरुषार्थ किया हो या नहीं, वर्तमान का पुरुषार्थ नहीं है तो भविष्य का पुरुषार्थ, भूत का पुरुषार्थ तो है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है जिसके यहाँ, ठीक है, अब ये देखना उसने कुछ कमाया तो है नहीं, फिर भी वो सेठ की हो गई है ना, दुकान उसकी हो गई, समझ रहे आप बात? अब कहाँ से आए सब? पुरुषार्थ से आए क्या? नहीं, पूर्व के पुरुषार्थ से कह सकते हैं। और यदि कोई दूसरा लेता है, दूसरा आता है, तो उसको चोरी का दोष लगता है, ठीक है। ऐसा होता भी है अपने यहाँ भी। बोले ये वस्तु कौन ले गया? बोले आपके पुत्र ले गए, कोई कुछ नहीं बोले। हो सकता है कि वो व्यक्ति कोई ले गया है तो रिपोर्ट लिखा हो गया, वस्तु तो दोनों जगह से गई, समझ रहे ना, और जेब में से पैसे तो जाते ही रहते हैं, समझ रहे आप बात? तो लोग समझ जाते हैं कि ठीक है, ज्यादा नहीं निकालते, थोड़े निकालते, ठीक है ना। है तो चोरी, ध्यान रखना, भूली हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु को उठाना चोरी। और तत्वार सूत्र जी में लिखा है ये मत करो। तत्वार सूत्र में स्पष्ट लिखा अदत्त दान में स्थिर, बिना तो ये वस्तु को अपन ग्रहण करेंगे उसका नाम चोरी। तो है तो चोरी। सुनना बात को, चोरी का अधिकार किसी को नहीं, अधिकार अपने ये गए हैं। सुनना, ये सब बातें व्यवहार में मान ली जाती है, कह दी जाती है, पर वास्तविकता तो यही है जो लेना हो। अगर आप देखो पूछ के लोगे तो विश्वास बनेगा। जब अधिकार है ही तो चोरी क्यों? समझ रहे आप? और ध्यान रखना, जब अधिकार है तो दोष क्यों? जब पैसे लेने का अधिकार है तो ध्यान रखना, अपन पाप क्यों करें? क्या है, लोगों की मिथ्या धारणा है, उसको थोड़ा सा बदलो। एक टी शर्ट पे लिखा था कल ही, चोरी के फल मीठे होते हैं। चोरी के फल, इंग्लिश में लिखा था, चोरी के फल मीठे होते हैं। जैसे मैंने फल यानी अमरूद चुराए, किसी ने आम चुराए, कहीं कोई, यानी बाजार से लेके खाने में वो आनंद नहीं आता जो आनंद चुराने में आता है। आता कि नहीं आता? ये क्या है, हमारे अनादि के कुसंस्कार है, मिथ्या संस्कार है। अरे स्वादी लेना है, पेट भरना है तो चोरी क्यों? आप एक धारणा को समझो। अब यहीं पे आ जाओ, क्या वो आपका द्रव्य है? बोलो ना। मांगने का अधिकार है, मांग सकते। चोरी का अधिकार, अरे किसी को नहीं दिया गया। समझ रहे आप बात? नहीं तो कई लोगों ने जो मिथ्या धारणा बना के रखी है, जो बोल रहे हैं, उनको समझाओ कि जो आपका कथन है वो सम्यक कथन नहीं है। समझ रहे ना?
हाँ, मनोविनोद होता है, सब कुछ होता है, घर में सब बातें करते हैं, तो अच्छा एक और ध्यान रखना, हो सकता है पहले तो छोटी चीजों की आपने चीज ली, बड़ी चीज घूम गई तो आप पे शक होगा, आप पे बात होगी, फिर आप क्या करोगे? आपने चोरी करके विश्वास स्वयं खो दिया, ठीक है ना? इसीलिए अधिकार चोरी नहीं है, चोरी अधिकार नहीं है। समझ में आ गया ना? क्या है? नहीं नहीं, अणुवृत्ति सुनना, आप जब अपन वृत्ति बन रहे हैं, अपन धार्मिक हैं, तो इन चीजों को समझनी पड़े। चोरी अधिकार नहीं है। आप देखो एक चीज और है, पूछ के लोगे तो हाँ उनको आवश्यकता थी ले ले, कोई दिक्कत थोड़ी है, चोरी करके ही लेना आवश्यक है क्या? हाँ वो ठीक है, इतना तो हो जाता है। सुनो तो, पर समझने वाले समझ भी जाते हैं, पर कहने में लोगों को लगता है कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो क्या है, अहंकार सामने आता है, इसीलिए लोग स्वयं कमाने लगे कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पर ध्यान रखना, इससे बहुत सा धार्मिकता नष्ट होगी, क्योंकि आप बाहर रहोगे, बाहर का खाओगे, घर वाले भी बाहर का खाएंगे, और पैसे घर में नहीं रहोगे तो आपके घर का मैनेजमेंट कौन करेगा? नौकर चाकर करेंगे ना। फिर क्या है, स्वयं नौकर बने हो और अपने घर में भी नौकर लगाए। इसीलिए बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं। तो ये यहाँ पर जो विषय था उसको बनाए कि देवदत्त के दिए बिना यदि देवदत्त के धन को कोई अन्य पुरुष ग्रहण करता है, लाइन अंडरलाइन करो उसको, क्या लिखा है? देवदत्त के धन को कोई अन्य पुरुष ग्रहण करता है तो वह चोरी। इसमें पत्नी का नाम भी नहीं है, अगली लाइन इसलिए अंडरलाइन करवाई थी, क्योंकि आगे सूत्र, क्योंकि दत्तदानम स्त्रियम, ऐसा आर्ष वाक्य है, आगम वाक्य है। आर्ष यानी क्या होता है? आगम, प्राचीन है। इसी प्रकार ज्ञान के संबंध भी इस उपचरित असद्भूत व्यवहार रह का विषय है, क्योंकि ज्ञान का स्वचतुष्टय भिन्न है और ज्ञेय का स्वचतुष्टय भिन्न है। क्या है? हमारे ज्ञान में आप लोग आ रहे हैं, आपके ज्ञान में हम लोग आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ये दोनों का चतुष्टय कैसा है? भिन्न है। ज्ञान ज्ञेय की बात कल परसों महाराज ने आपको बताई थी, विषय दिया था, उन्होंने पूछा तो हमने कहा तो ज्ञान ज्ञेय अकेला नहीं होता है, हो भी सकता है, स्वयं का ज्ञान भी ज्ञेय बनाया जा सकता है, या स्वयं को भी ज्ञेय बना जा सकता है और पर को भी ज्ञेय बनाया जा सकता है। तो ये बोल रहे हैं ज्ञान और ज्ञेय में क्या है? ज्ञान का चतुष्टय भिन्न है और ज्ञेय का चतुष्टय भिन्न है, पर वस्तु की अपेक्षा बोल रहे हैं। और ज्ञेय द्रव्यों का स्वचतुष्टय भिन्न है, ज्ञान और ज्ञेय में संश्लेष संबंध भी नहीं है। ज्ञान ज्ञेय में संश्लेष संबंध है, पर को लेके चलना। तथापि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ये ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं, ये ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। अतः ज्ञान ज्ञेय संबंध यथार्थ है, संबंध तो यथार्थ है, जो उपचरित असद्भूत व्यवहार रह का विषय है, ये बनता है। जिनमें संश्लेष संबंध नहीं होते हैं वो उपचरित असद्भूत व्यवहार रह का विषय बनता है, ठीक है ना? ये नई चीज समझिए, अभी तक तो अपन ने उपचरित असद्भुत व्यवहार ने पढ़ा था, ठीक है ना? अब उसमें भी दो भेद आ गए थे, उपचरित और अनुपचरित। यदि ज्ञान के संबंध यथार्थ ना हो तो सर्वज्ञता का अभाव हो जाएगा। इस प्रकार अन्य संबंधों के विषयों में भी जानना चाहिए। जैसे देखो, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो सुनो, कैमरा भिन्न, हम भिन्न, इस कैमरे में बना रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है? ऐसी ज्ञान में अन्य वस्तुएं आना या प्रकाश भिन्न है, वस्तुएं भिन्न है, फिर भी ये प्रकाश अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है, समझ रहे ना?
तो ये सब असद्भूत में जाएंगे। किसमें जाएंगे? असद्भूत में जाएंगे। तो इसी प्रकार अन्य संबंधों के विषयों में भी जानना चाहिए। बहुत से और संबंध लगा दो, ये तो मात्र उपलक्षण दिए गए थे और जगह समझ लाना चाहिए। आगे आचार्य महाराज अंतिम वाला सूत्र लिखते हैं कि उपचरित यानी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने जो बचा था ना, तो यहाँ पर उसी को समझना। यहाँ भी एक काम करना, 228 नंबर सूत्र में आ लिखा है बीच में अनुपचरित लिखा ना, उसका आपका वैसे लोप कर देना। क्या करना? मैंने वो खंडाकार चिन्ह बनाना, पर बोलना अनुपचरित। इसे या नहीं भी बोला तो चलेगा, आप समझ लेना। जहां संश्लेष सहित होती है वो क्या है? अनुपचरित कहलाता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर सूत्र पढ़ते हैं जो इस ग्रंथ का अंतिम सूत्र है। क्या है? आज इसका अपन समापन करते हैं और इस ग्रंथ का ये क्या है? अंतिम सूत्र है। संश्लेष सहित वस्तु संबंध विषयों नुपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य शरीरमिति। पढ़िए। संश्लेष सहित वस्तु संबंध विषयों अनुपचरित सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य शरीरमिति। नुपचरित नहीं, नुपचरित। हाँ, बड़ी मात्रा नहीं करनी। नुपचरित, नुपचरिता, इसको दीर्घ कर लेना, क्योंकि ये नुपचरित असद्भूत के लिए संधि हो गई है तो वो दीर्घ हो गया है। हाँ, तो आचार्य महाराज यहाँ पर बताते हैं, एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, सुन लेना आप। संश्लेष सहित वस्तु संबंध विषयों नुपचरिता सद्भूत व्यवहार यथा जीवस्य शरीरमिति। ठीक, सूत्रार्थ आचार्य महाराज बताते हैं कि संश्लेष सहित वस्तु के संबंध को विषय करने वाला अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है, या अनुपचरिता सद्भूत व्यवहार नहीं है, दोनों बोल सकते हैं। हमने विच्छेद करके बोला है। जैसे एक में तो संश्लेष संबंध होता है और एक में संश्लेष संबंध नहीं होता। जिनमें संश्लेष संबंध होता है वे अनुपचरित हैं, ठीक है, और जिनमें संश्लेष संबंध नहीं होता वो क्या है? वो उपचरित, उपचार किया। जैसे पिछली बार बताया तो धन और देवदत्त एक है, क्या? उपचार है। धन और देवदत्त एक है, क्या? नहीं, उपचार है। और यहाँ कोई उपचार नहीं है, संश्लेष संबंध मिली हुई वस्तु है। शरीर क्या है? जैसे जीव का शरीर, ये क्या है? भिन्न भिन्न है क्या? नहीं है, दोनों क्या है? मिले हुए। इसीलिए जो जो मिला हुआ रहेगा वो सब अनुपचरित में आएगा, और जो जो मिला हुआ नहीं है वो उपचरित में आएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है ना? तो ये दोनों असद्भूत हैं, जीव रूप नहीं है। ये विषय आपको आगे समझ में नहीं आया, जो यहाँ पर आपको गहराई से समझाया जा रहा है। ठीक है ना? संबंध दो प्रकार, कौन कौन से? उपचरित और अनुपचरित। जो मिले हुए होते हैं वो क्या है? अनुपचरित कहलाते हैं, जो मिले हुए नहीं है वो क्या है? उपचरित कहलाते हैं। तो आचार्य महाराज उसका उदाहरण देते हैं, जीव का शरीर इत्यादि, माने जो जीव के शरीर है ऐसे इत्यादि जितने भी संबंध बनते हैं जो मिले हुए रहते हैं, या जिनका एक क्षेत्र अवगाह, एक शब्द आपको कई जगह आगम में भी आया, एक क्षेत्र अवगाह, यानी एक ही क्षेत्र में सब चीजें रह रही हो, तो जहां वो संबंध बनता है एक क्षेत्र अवगाह, माने जिस प्रदेश पर जल है उसी पर दूध है, या जिस प्रदेश पर, ध्यान रखना, ये संश्लेष संबंध होता है, जिस प्रदेश पर आत्मा है उसी प्रदेश पर कर्म भी, जिस प्रदेश पर आत्मा है उस प्रदेश पर शरीर भी है। इसीलिए एक क्षेत्र अवगाह जो संबंध बनता है
संश्लेष सहित वस्तु के संबंध को विषय करने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है, जैसे कि शरीर, जीव का शरीर। आगे बताते हैं विशेष अर्थ में, यद्यपि जीव का स्वचतुष्टय भिन्न है और शरीर का स्वचतुष्टय भिन्न है। दोनों के चतुष्टय भिन्न भिन्न है। स्वचतुष्टय स्वयं के स्वचतुष्टय जानते हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है और इस कर्मों का या पौधगलों का या शरीर का स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। ये कब समझ में आता है? जब जीव मरण को प्राप्त हो जाता है, उसका शरीर यहीं पड़ा रहता है, आत्मा निकल जाती है। इससे क्या समझ में आता है कि जीव और आत्मा भिन्न भिन्न है। जीव और आत्मा भिन्न भिन्न है, दोनों का चतुष्टय भिन्न है और इसीलिए इस शरीर से जीवों को जब वैराग होता है, इससे ममत्व छोड़ते हैं। जितना जितना ममत्व छूटता है उतना उतना कष्ट कम होता है। क्या है? इसीलिए यहाँ पर बताया है, यद्यपि जीव का चतुष्टय भिन्न और शरीर का चतुष्टय भिन्न है, संकोच विस्तार होकर आत्म प्रदेश उस शरीर प्रमाण व आकार रूप हो जाते हैं। हो जाएंगे का हो जाते हैं, ये कर देना उसको, हो जाते हैं। ठीक है ना? यानी जैसे अपन ने गालों को फैलाया, एक पेट को फैलाया, ठीक, ये संकोच और विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं, तो ये आत्मा के प्रदेश भी वहां वैसे ही जाएंगे और वैसे ही अंदर आएंगे। शरीर फूल रहा है तो क्या है? आत्म प्रदेश भी बढ़ेंगे और शरीर कुचक रहा है तो आत्म प्रदेश भी संकोच विस्तार को प्राप्त होंगे। इसके लिए वृद्ध संग्रह की यहाँ पर गाथा दी है। गाथा का एक पद दिया है कि अणुगुरु देह प्रमाणो उसारप सपदो चेदा, अर्थात संकोच तथा विस्तार से यह जीव अपने छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण रहता है। जितना शरीर है उतना, और ऐसा भी है कभी ये महामत्स्य के शरीर में पहुंच जाता है तो वो कितना 1000 योजन वाला हो जाता है, और कभी निगोदिया शरीर में आता है तो सबसे क्या है, लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया शरीर अपर्याप्त, पर्याप्त तो वो हो ही नहीं पाते। तो क्या बोल रहे, इतने छोटे शरीर में भी आ जाते हैं और इतने बड़े शरीर में भी पहुंच जाते हैं। वो सब क्या है? संकोच और विस्तार की क्या है, ये क्षमता जीव में होती है। जैसा शरीर रहेगा उसी के प्रमाण उसके आत्म प्रदेश रहेंगे, तो इसलिए इसमें संश्लेष संबंध है। समझ रहे ना? आगे बताते हैं इसी बात को, अर्थात संकोच विस्तार से यह जीव अपने छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण रहता है। ये जीव के अंदर संकोच विस्तार की शक्ति है। और आगे बताते हैं, आत्मा और शरीर आदि रूप पुद्गल के एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधन है। इसमें थोड़ा सा सुधार उधार करने पड़ेंगे। तो क्या है? एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधन है। अभी बताया एक क्षेत्र अवगाह, एक ही जगह सभी वस्तुओं को रहना संश्लेष से, तो क्या है? एक क्षेत्र अवगाह। ठीक। अब यहां कह रहे हैं वाह, मैंने वहां कहां लिखा ना, और ये क्या डुलारी भाषा है, समझ में नहीं आएगी, इसलिए लिख सकते हो ताकि जगह तो वाह, वहां आत्मा हलन चलन आदि क्रिया करना चाहे और शरीर तिस, माने शरीर उस, क्या है? तिस का अर्थ क्या होता है? उस शरीर उस शक्ति रूप, शक्ति कर लिखा ना, उस शक्ति रूप रहता है तो हलन चलन क्रिया ना हो सके, माने नहीं हो सकती। समझ रहे ना? इसी प्रकार शरीर में चलने की शक्ति पाई है, माने पाई जाती है। शरीर में शक्ति, चलने की शक्ति पाई जाती है। आत्मा की इच्छा हलन चलन की ना होए, माने नहीं है, तो भी
हलन चलन ना हो सके, माने हलन चलन नहीं हो सकेगा। यदि शरीर बलवान होए, देखना, यदि शरीर बलवान है तो हलन माने हाले चाले, माने हलन चलन होगा, तो उसके साथ है ना बिना आत्मा की इच्छा भी बिना इच्छा के भी आत्मा हले चाले। यानी ध्यान रखना, एक नई चीज यहाँ पर समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि अपन चाहे तभी शरीर हिलता है, कभी कभी शरीर में कोई रोग हो जाता है तो भी वो हिलता रहता है। जैसे बूढ़े लोग हैं, ठीक है, तो उनकी मुंडी अब वो हिला रहे क्या? नहीं। हाथ है तो उनका हिलता रहेगा। कभी कभी ठंडों में दांत कटकटाने लगते हैं, ठीक है, कपकपाने लगते, तो अपन कपकपाते क्या? नहीं। ऐसे ही हम भी कह रहे हैं, नया रोग, सुन लो, ऐसा नहीं कि वर्तमान में ही रोग चल रहे हैं, डॉक्टर जानते थे, पहले भी थे। इसमें लिखा है जैसे कंपन, कंपनी लिखा ना, कंपनी को कंपन कर देना, वो गलत लिखा है। जैसे कंपन वायु रुग्ण माने रोग अवस्था में बिना इच्छा के भी आत्मा हले चाले माने हलन चलन होता है, ठीक है ना। और अधरंग रोग में इच्छा होते हुए भी हलन चलन क्रिया नहीं होती। अधरंग समझ गए? यानी जहां पर लकवापन बोलते हैं कि आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। ऐसा नहीं कि अभी छोड़ रहा है, पहले से चलता था। इसको क्या बोलते थे? अधरंग रोग। आधा अंग जो है ना, वो कितना ही चलाओ फिर चलता है क्या? नहीं चलता है। यानी क्या हो गया? अब यहां पर बता रहे हैं शरीर, वचन और प्राणापान यह पुद्गल का उपकार है। समझ रहे? शरीर, वचन और प्राणापान जानते क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना। यह सब पुद्गल जीव के ऊपर उपकार करता है। जैसे सूत्र आया शरीर वांगमना प्राणापान पुद्गलानाम, तो ऐसा तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में कहा गया है कि ऐसा भी कहा गया है शरीर, वचन और मन की क्रिया योग है और वही आश्रव है। कहा भी है काय वांगमना कर्म योगा शास्त्र। इस प्रकार भिन्न भिन्न चतुष्टय वाले जीव और शरीर का संश्लेष संबंध है। यदि वह संश्लेष संबंध ना माना जाए अथवा जीव का शरीर ना माना जाए, सुन लो क्या बोलते कई लोग, अब जीव का समझे तो पुद्गल है, शरीर अपना थोड़ी, क्या बोल रहे हैं? अच्छे समझो बात को। इसीलिए कह रहे ना, ऐसे ऐसे लोग भटक रहे हैं, भटका रहे हैं, उनकी क्या मालूम कैसी दुर्गति होगी कि उनको अभी ज्ञान तो है नहीं। इसलिए ध्यान रखना, पहले बड़े ग्रंथों को खोलने के पहले ज्ञान होना चाहिए। अरे रोटी बनाने के पहले भी रोटी का ज्ञान होता है, तब तो रोटी मिलती है। समझ रहे आप बात को? यहाँ तक कि जैसे खंडवाई है, खंडवा में जो है ना, यहाँ पर कोई घूमे तो जब ज्ञान होगा किस गली में कौन सा किसका घर है तभी तो जाएगा, तो वैसे घूमता रहेगा। इसीलिए ध्यान रखना कि बिना गली के उपदेश देने लगता है, या किसी के पास अवधि ज्ञान या कोई विशेष ज्ञान है तो ठीक है, नहीं है ऐसा उपदेश कहने लगता है तो उसको जीव जो है ना क्या है, विक्षिप्त समझते हैं। कैसे समझते हैं? समझ रहे ना? विक्षिप्त समझते हैं। ऐसे ही जो है आगम को जाने बिना ऊटपटांग जो है ना वक्तव्य देता है, वो जीव विक्षिप्त है। इसलिए पहले ज्ञाता बनो फिर वक्ता। आगम का ज्ञान करते नहीं है, एक दो शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र की गद्दी पे बैठ जाते हैं, प्रवचन शुरू। जब तक वास्तविकता में चारों अनुयोग नहीं हो। प्रतिष्ठाचारी के लिए लिखा गया, जो प्रतिष्ठाचारी बन रहे बनते हैं उनके लिए नियम है कि चारों अनुयोग का ज्ञान होना। प्रतिष्ठाचारी को बता रहे तो आप। फिर उसके बाद ज्योतिष का और मंत्र शास्त्र का, तंत्र शास्त्र का,
यंत्र शास्त्र का, इन सब का उनको ज्ञान करना पड़ता है, और कम से कम 2 प्रतिमाधारी हो, संयमी हो। यहाँ तो बिना प्रतिमा के, बिना संयम के सब प्रवचन चल रहे हैं, उपदेश चल रहे हैं। जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आपके पास अधिकार नहीं है, तो आप बैठे कैसे करेंगे? न संयम है, न संयमियों के प्रति क्या है, बहुमान भाव है। असंयमियों को वो सिर पे बिठा ले बहुमान कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात, ये खुद बोल रहे कि हम असंयमी हैं, फिर भी नहीं मान रहे लोग। क्या है, ध्यान रखना, आलाप पद्धति को आपने पढ़ा, और ये खुद बोल रहा है कि अपन को कम से कम क्या है, जिनको ज्ञान नहीं है वो कम से कम आगम के विरुद्ध ना बोले। क्या लिखा, जम शक्ति तुम की रही, जितनी आपकी शक्ति उतना करो। जमना शक्ति तुम श्रद्धा है मानो, और यदि शक्ति नहीं है तो श्रद्धा करो। तो क्या है, शक्ति भी नहीं होती और बुराई और करने लगती है। ये सबसे बड़ी भूल है, ये अनादि के संस्कार है। इसलिए तो कहा है कि दोष बातें चमोनम, दोष में अपन बोल रहे हैं, क्या बोलूं, वो सही बात थी और अपन ने दोष लगा दिया। ठीक है ना, इन बातों को अपन समझेंगे तो आगम का सही कथन होगा, अन्यथा जो मन में आया वो बोल दिया। यदि वह संश्लेष संबंध ना माना जाए अथवा जीव का शरीर ना माना जाए तो शरीर के, देखो आगे ना बात, शरीर के वध से हिंसा का अभाव का प्रसंग आ जाएगा। शरीर के वध से हिंसा का अभाव, क्या कोई हिंसा नहीं कहलाए? बोलो ना, ये खुद गए, बोलो अब, बोलो शरीर अपना नहीं, बोलो। कोई व्रतों का पालन नहीं होगा, और मूल धर्म जो है ना, अहिंसा के पालन के लिए ही वास्तविकता में सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। और इनकी रक्षा के लिए 5 समितियां हैं। मूल धर्म कौन सा है? अहिंसा, परमो धर्म, अहिंसा धर्म के पालन के लिए। ये सब खत्म हो जाएगा, ऐसा अपन ने मान लिया। ठीक है, कहा भी है, अमित गति श्रावकाचार्य में एक श्लोक आया है, शायद 6वें नंबर का अधिकार होगा और 21 नंबर का वो श्लोक है। आत्म शरीर विवेदम, आत्म शरीर विवेदम, वदन्ति ये सर्वथा गति विवेकाः, वदन्ति ये सर्वथा गति विवेकाः, हाँ गति विवेकाः, गति विवेकाः, कायवदे हतं कथं, कायवदे हतं कथं, तेषां संजायते हिंसा, तेषां संजायते हिंसा। एक और ध्यान रखना, आप लोग एक प्रकार का श्रावकाचार ग्रंथ ना पढ़े। इस समय तो आप एक काम करो, 36 श्रावकाचार संग्रह भी आता है, और आचार्यों ने श्रावकाचार में बहुत सी बातें लिखी हैं, तो उन सब का समावेश हो जाएगा। एक अमित गति श्रावकाचार भी है, उमा स्वामी श्रावकाचार भी है, वसुनंदी श्रावकाचार भी है, ऐसे बहुत से श्रावकाचार, उनको भी पढ़े। ठीक है ना, मैंने कम से कम अपना श्रावकों का क्या आचरण होता है। ठीक है, बड़े ग्रंथों को पढ़ने का आपको मन है तो पढ़े, पर सबसे पहले बड़े ग्रंथों को पढ़ तो लोगे, पर आपका आचरण ही नहीं हो पाया तो पढ़ने से क्या मतलब। ये हो सकता है जो अपने काम नहीं आ रहा है तो वो हमारे लिए ही है एक प्रकार से। पहले तो अपन को वो करना चाहिए, जैसे कभी कभी क्या है, सुनो भैया, कई लोग मुनिराजों का प्रतिक्रमण करते हैं, अच्छे से भी बोलते थे, हम लोग उसे नहीं करना चाहिए। जो मुनिराज नहीं है वो ना करे। आपके महाव्रत है क्या, तो आप कैसे आप मुनिराजों का प्रतिक्रमण कर रहे हो? यानी हम लोग सोलंकी थे तो उस समय भी ब्रह्मचारी तो लड़ती नहीं थे। ये तो बोले आपके साथ हो गया, आपके साथ हो गया, नहीं, अच्छे से बोलते थे, अपना करके आओ फिर हमारे में शामिल हो। तो लोग को अलग से हम लोगों ने प्रश्न किया कि अच्छे से क्या आपके प्रतिक्रमण हम लोग का हो जाता? बोले बिल्कुल नहीं होता।
आप कह लो व्रत है, ये महाव्रत का प्रतीक हुआ। इसीलिए जो जैसा होता है उसको वैसा ही करना चाहिए। समझ रहे ना आप बात को? तो कहने का अर्थ है कि सबसे पहले श्रावकाचार्य का आप अध्ययन कर ले, सुनो, फिर समय सारथी का अध्ययन। नहीं तो क्या होता है, एक ही समय एक ही श्रावकाचार्य चलता रहता है और उसके बाद सीधा समय सार पढ़ा लिया जाता है। क्या है, बेचारे उनको भी ज्ञान नहीं है और दूसरों को भी ज्ञान नहीं दे पाते। हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि पहली बार हमने भी मुनि अवस्था में आचार्य के साथ रहे थे जब, तब उसी समय हमने समय सार अच्छा लग रहा था तो याद किया था। तब हमें याद करने के बाद और उसका अर्थ समझने के बाद समझ में नहीं आता था। जब तक बहुत सारा समय सार मैंने बहुत सारी चीजें पढ़नी लो तब तक नहीं होता। यहाँ तक कि सुनना, आचार्य भगवान गुरुवर विराट सागर जी महाराज ने क्या है, पहले समय सार विशुद्ध सागर जी महाराज को, यानी मुनि विशुद्ध सागर जी के संग में जो, उनको नहीं पढ़ने दिया। पहले उन्होंने बहुत पढ़ा है और चीजें, और जब आचार्य सी से वो भिन्न हो गए, छतरपुर चातुर्मास चल रहा था, लगभग पहला या दूसरा चातुर्मास था उनका, संघ का शायद पहले ही था, 95 में हुआ था, 95 का चातुर्मास हुआ था शायद उनका, कहाँ का, छतरपुर का। तो वो खुद बताते थे कि आचार्य जी ने फिर पत्र में भेजा कि अब आप समय सार पढ़ें। समझ रहे आप? आप जब पढ़ने बैठे थे आपके पास तब तो आपने पढ़ाया नहीं, आप कह रहे पढ़े। इसका अर्थ है कि उनने योग्यता दे दी है कि अब आप योग्य हो गए हो, अब आपको समय सार पढ़ना है। अब गुरु की आज्ञा है, क्योंकि संघ में यही चलता था, जो भी ग्रंथ पढ़ना है गुरु से प्रारंभ करो, गुरु से आज्ञा, यही मूल पद्धति थी। इससे क्या होता है कि बिना भटकाव के आप सही रास्ते पे पहुंच जाते हो। अन्यथा क्या होता है, आप रास्ते पे दौड़ गए, पता ही नहीं कहाँ जाना, किस गली में जाना, तो ढूंढते रहो तो बड़ा मेहनत होती है। समझ रहे हैं ना आप बात? इसीलिए क्या है, वो चीज फिर हम लोगों को भी समझ में आई। ठीक, धीरे धीरे जो अब जो आत्मसात हुआ है समय सार, बहुत दिन 2000 मैंने लगभग 2009 में हमने समय सार पढ़ने का प्रयास फिर से किया था। जब आचार्य जी ने 8वें पढ़ाया था फिर पढ़ा, उतना समझ में नहीं आता था, जब अब समझ में आया, लगता अच्छा था, समझ में नहीं आता। निर्वेश सागर सुन रहे हो ना? नहीं तो बोले कुछ और दूसरे ग्रंथों का विचार रहे, और जैसे जैसा बताते जाए वैसा वैसा, क्योंकि अनुभव के रहे। क्योंकि ध्यान रखना एक बात, गुरु कभी शिष्य को भटकाता नहीं है। एक पिता नहीं भटकाता तो गुरु क्यों भटकाए? पर क्या है, जो स्वयं गुरु बन जाते हैं वे कभी शिष्य नहीं बन पाते, उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता। वे गुरु को ना समझते हैं, गुरु को ही समझाने लगते हैं। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, अविनय का प्रतीक होता है। तो इसीलिए, और कभी कभी सुनो, ऐसे हम लोग भी गुरु नहीं है कि हमारा शिष्य हमसे आगे निकल गया तो सुनना। तो कई जगह हमारा सागर जी बस थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद आगे पढ़ाया नहीं जाता कि बस इतने ठीक है। खूब पढ़ो, खूब योग्यता बनानी चाहिए, और भी चीजों की योग्यता होना चाहिए। अन्यथा अपन एकांत वाले थोड़ी, एक योग्यता से मात्र कार्य नहीं होता, एक नए से कोई कार्य नहीं होता है ना। एक कार्य में अनेक निमित्त बनते हैं, ठीक है ना। इसीलिए एक ग्रंथ से भी कल्याण नहीं होता, श्रावकाचार और पढ़ना, इसलिए ये विषय को लाए हम आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आचार्य महाराज लिखते हैं कि अमित गति श्रावकाचार में लिखा है, जो विवेक रहित आत्मा का और शरीर का सर्वथा भेद कहे, माने तिनकी, यानी होता है उनकी मत में शरीर के पद होते हुए संत यानी हुए हिंसा कैसे हो सकेगी, माने कैसे हो सकेगी, यह बड़े आश्चर्य की बात है।
जो विवेक रहित आत्मा और शरीर को सर्वथा भेद मानते, सर्वथा अभी इसमें निकल चुका, जो सर्वथा मानते हैं, है ना, कथनचित तो ठीक है, सर्वथा जिनने भेद मान ही लिया है, बोले ये क्या है, बोलो ना, बोले ये तो पुद्गल है, इसको जीव नहीं मानोगे ना। अब आगे समझ में कुछ अलग पद्धति में आया हो ना, इतना तो समझ में आ गया कि ये पुद्गल नहीं है, ठीक है ना। व्यवहार से क्या है, ये गाथा भी चल रही है, व्यवहार नयो वासुदेव देहो जीव खलु इक्को, यानी व्यवहार ने से भले कह सकते हैं 27वीं नंबर की समय सारथी की गाथा ये चल रही है, तो भले व्यवहार से कह सकते हैं, निश्चय से नहीं कहते, ठीक है ना। तो सर्वथा कह दोगे तो फिर हिंसा माने सर्वथा कह दोगे तो शरीर के वध में है, फिर हिंसा कैसे होगी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लोग भटक भी जाते हैं, भटका भी देते हैं, ठीक है। इसलिए नयों का अंगोपांग अध्ययन करें, ठीक है। यदि यह असद्भुत व्यवहार नय को यथार्थ ना माना जाए और परमार्थ यानी शुद्ध निश्चय नहीं, आगे बिल्कुल क्या है, परमार्थ यानी शुद्ध निश्चय नहीं को सर्वथा यथार्थ माना जाए तो निम्न प्रकार के दोष आएंगे। सुन लो अच्छे से। अब बोले हम तो परमार्थ को मानते हैं, क्या बोलते हैं, और वीतरागी महामुनिराज की जय, मुनिराज की नहीं, वीतरागी लगा देंगे, छल करते, समझ रहे। इसलिए अब कौन से वो महाराज मिलेंगे तो आत्मा में एहलाद आएगा, बाकी जो वर्तमान में उनको देख के कोई एहलाद नहीं है, उससे द्वेष हो जाता है। ऐसे लोग जनाभास के लोग हैं। ध्यान रखना, वीतरागी संज्ञा जो है, आप सिद्धांत अपेक्षा पूछोगे तो 11वें स्थान से आती है, तो वर्तमान में 11वां स्थान होते ही नहीं, इसलिए उनको मानना ही नहीं। और आपसे कह दिया और आपको समझ में नहीं आया वीतरागी कौन, जैसे अपन लोग भी वीतरागी रामचंद्र जी भगवान की जय, समझ गए ना। सामने वाला क्या कह रहा है, रामचंद्र जी की जय बोली, अपन ने क्या बोला, निर्ग्रंथ है जो मोक्ष जा चुके हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लोग छल कर लेते हैं। परमार्थ का उपदेश है, हम लोग भी उस परमार्थ को प्राप्त करना ही चाहते हैं, पर ये है ना, धीरे धीरे वो चीज आएगी, वर्तमान दशा नहीं है। पर इतना ही है, बहुत बड़ी बात है कि पंचम काल में मुनि बन जाना, बहुत बड़ी बात है। जो पंचम काल में मुनि बना और मुनि बन के अच्छी साधना कर रहा है, चतुर्थ काल में पक्का मुनि बनेगा और आगे मोक्ष ही जाएगा। अच्छे भाव से की गई साधना, जिनको पापों के प्रति ग्लानि होती है, वृद्धों के प्रति जो जागृत रहते हैं, समझ रहे, समझना। ऐसा नहीं कि तुमने जहां वहां का सुबह महाराज गए और जहां तुम कहो सब काम चले, ऐसा नहीं। जो आगम कह रहा है, गुरु कह रहा है, वो मानना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो आज की विडंबना बहुत है, समझ रहे। जैसे पंडित जी को धन दो सो क्या होता है, अपना काम हो जाता है, ऐसे ही वो साधु को धन दो सो जो कहो सो वो कह देते, वो कर देते, समझना। अगर ऐसा होने लगे तो मोक्ष मार्ग बाधित है। लोभी गुरु और लोभी चेला, सुनी था आपने, क्या हो जाएगा? इसीलिए ये लोभ नहीं आना चाहिए। जिसने सर्वस्व त्याग दिया उसके लिए काय का लोभ। और ऐसे जीव, सुनना, ऐसे जीव फिर अपना आत्मा कल्याण कर लेते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पर कहते हैं, स्पष्ट क्या है, यदि असद्भुत व्यवहार न को यथार्थ ना माना जाए और परमार्थ यानी शुद्ध निश्चय न को सर्वथा यथार्थ माना जाए तो निम्न दोष आएंगे। सुनो, पहला दोष कौन सा है? परमार्थ न से जीव और शरीर से भिन्न कहता है, यदि उसका ही एकांत किया जाए निसंगपने से त्रस्त स्थावर जीवों का घात करना सिद्ध हो सकता है। जैसे भस्म के मर्दन में हिंसा का अभाव है,
उसी तरह जीवों के शरीर को मारने में हिंसा सिद्ध नहीं हो सकेगी, किंतु अहिंसा का अभाव ठहरेगा, तब उसके घात होने से बंद होने का भी अभाव ठहरेगा। ये ज्ञानियों, ऐसा समय सार जी की गाथा 46 की टीका में लिखा है। समझ रहे ना, समय सार जी भटकाता नहीं है, पर उसके आड़ में बहुत सारे लोग क्या है गलत काम कर रहे हैं। बहुत जगह हो रहा है, बड़े की आड़ में छोटे बहुत उटपटंग काम कर लेते हैं। ठीक है ना। उसी तरह रागी मोही जीव कर्म से बनता है और उसको छोड़ना है, ऐसा कहा गया है। परमार्थ निश्चय से राग द्वेष मोह को भिन्न बतलाने से मोक्ष का उपाय यानी मोक्ष मार्ग का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, तब मोक्ष का भी अभाव ठहरेगा। ऐसा समय सार जी की क्या है 46 नंबर की गाथा टीका में उपदेश है। अतः व्यवहार में से भी वस्तु स्वरूप का कथन किया गया है। ये सुना दिया अपन को, व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहार अभूतार्थ है, वस्तु जैसे रट लिया तो बस शुरू हो गए। ठीक है ना। फिर बता रहे हैं अमृतचंद स्वामी, समय अपना हो गया, चलो आज इसी को देख लेते हैं। श्री अमृतचंद स्वामी या श्री अमृतचंद आचार्य उपयुक्त कथन को समय सार गाथा 46 की टीका में निम्न शब्दों के द्वारा कहा है। जो ऊपर लिखा है ना, उसकी यहाँ पर संस्कृत दी है। अतः पढ़ लेना। अतः असद्भूत व्यवहार नए का विषय जीव का शरीर के नाम यथार्थ, यानी आप जो जीव का शरीर बोल रहे हो वो असद्भूत व्यवहार नहीं से है, ऐसा आपको लगा लेना चाहिए। ठीक है ना। जब आपको घर में शंका नहीं होती तो इसमें शंका क्यों होती? एक ही व्यक्ति को, ठीक है ना, जैसे माना जी काला जी सुनिए भैया, आपसे कोई कहता है पापा, ठीक है, आपसे कोई कहता है बेटा, आपसे कोई कहता है मामा, तो लोगों को संशय क्यों नहीं होता? आप हो क्या? आप क्या हो बताओ? पिता हो कि बेटा हो कि मामा हो कि चाचा हो कि भतीजी हो, क्या हो? जैसी उसमें संबंधों में अपेक्षाएं लगा लेते हो, ध्यान रखना अपेक्षाएं थोड़ी बिगड़ गई तो व्यभिचार होता है। ऐसे व्यभिचार नयों के साथ होता है। आपको समझ जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं मेरा शरीर है, तो मैं असद्भूत व्यवहार नहीं से बोल रहा हूं। किससे बोल रहा हूं? ठीक है ना। ये अपने स्वयं की ज्ञान की क्षमता होना चाहिए, और को दोष नहीं देना चाहिए। नहीं लगाओ। जिसने पापा कहा है बोले वो पुत्र है, जिसने पुत्र कहा है वो पिता है, लगा लो ना। सुनो, तो ऐसे ही क्या होता है, ये कथन में नहीं कहा जाता है तो बेचारे लोग क्या है मोक्ष मार्ग में भटक जाते हैं। ये सामने भगवान महाराज को देखते हुए भी मानते नहीं। क्या है, समझ रहे आप बात? बेचारे बड़ी विडंबना होती भी तो कहते जैसे जानवर नंगे होते ऐसे ये भी नंगे, ऐसा कहते। उनको हार कराओगे तो निगोद जाओगे। गाथा और बताते हैं, व्हाट्सएप पे चल रही थी, यही बताई थी। समझ रहे आप बात? इसीलिए भ्रम को निकालो। क्या है, नयों का ज्ञान करो। विक्षिप्त जैसी बातें करना अपना विक्षिप्तता का परिचय देना ही है। क्या है, उनसे कहना शास्त्र की गति आपके लायक नहीं है। पहले आप अगर ग्रस्त भी हैं तो पहले आप आगम और नयों का पूर्ण अध्ययन करें, फिर आप उपदेश दें तो अच्छा लगेगा। और ऐसे लोगों के उपदेश में एक और ध्यान रखना कि हाँ वो तो अच्छी बातें सुना रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं, अरे भगवान होते हैं सबकी, हाँ सबके सुनो प्रवचन, सबकी बातें सुनो, सभी तो धर्म की अहिंसा की बात करते हैं, सभी
ध्यान रखना, देख लो कि वो तत्व से बात करते, सत्व से बात करते, भूतार्थ बात करते कि नहीं करते, नयों से कथन करते कि नहीं करते। अन्यथा सारी चीज सफेद सब दूध नहीं होता। एक और ध्यान रखना, काला सभी माने काला जो है ना, जो काला होता है वो कौवा होता है, बोलो ना, अभी पहले निकल चुका ना ये विषय, काला कौवा होता है, बोलो है, काला कौवा होता है, अरे तुम्हारे काला पीला की बात नहीं कर रहे आप, ये अपने काले पे पहुंच गए। हम तो खंडेल वालों के काले की बात नहीं कर रहे आपसे, आप तो काले ही हम वो बात को आपको लेकर नहीं बोल रहे थे, हम तो यहाँ पर एक इसी में आगे विषय निकल चुका है, ठीक है। आलाप पद्धति में लिखा था कि काला कौवा होता है, अरे ज्ञानी काला कौवा नहीं होता है ना, जिन्हीं तो सिर को भी क्या है कौवा, मैंने बालों को भी कौवा बोलोगे, जो जो काला होगा सबको कौवा बोलोगे क्या, ये कह रहे हैं आपसे। कौवा काला होता है तो ये सही है, काला कौवा होता है तो आ गया एक अंत। इसीलिए इन चीजों को समझने का प्रयास करना, ठीक है ना, नहीं तो एक नए से आपने कहना शुरू कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे एक बात आती है ना कि अंधे नकली चौपट राजा, टका सिर भाजी टका जी, सबको बराबर कर दूं, कैसे बराबर होगा ये बताओ। बहुत सारे लोग सबको बराबर होना चाहिए, सबको बराबर होना चाहिए, तो ठीक है, अब कैसे कैसे वो आएगी। कलेक्टर और चपरासी को एक ही डेस्क पे बिठा लो, एक ही तनख्वाह दो, हो सकता है? ये क्यों करते हैं? अपनी अपनी योग्यता है। ये संभव में और भड़काने में सबसे बड़ा सूत्र होता है, सबको समान देखो, आग लगा जाती यही देखना, चुनाव इसी पे जीते जा रहे हैं, जातिवाद पे और समानता पे। और बुद्धू लोग सोचते हैं कि उन्हीं को वोट देना चाहिए, अरे योग्यता पे मिलता है, जो चाहे को तुम मैंने कलेक्टर बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, तुम तो कहते हो अपना पद छोड़ो हमें को खड़ा कर दो, तो कहते योग्यता ही नहीं है, तो फिर क्या को करे समानता का अधिकार देना चाहिए। संघों में ऐसी भड़का दिया जाता है, भाई क्या बोलते हैं सबको बराबर नहीं होता है, चलो अपन अपने संघ में अलग से बनाए। ऐसे लोग संघों में रखे फूट डाल देते हैं, तो सीना इसीलिए नयों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और जो उनकी बातें माने वो ज्ञानी नहीं, अपने ज्ञान का भी प्रयोग करना चाहिए, क्या ये बातें हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए असद्भूत व्यवहार नय का विषय जीव का शरीर के ना यथार्थ है कि नहीं। अब ये चीजें आपको अच्छे समझ में आएंगी। इस प्रकार पदार्थ के सरल बोध के लिए श्रीमद देवसेनाचार्य विरचित आलाप पद्धति यहाँ पर आज समापन हुई, ठीक है ना। और जो कुछ भी हम लोगों ने हो सकता है कि अल्प ज्ञान से बताया उसमें गलती रह गई हो तो हम लोग की मानना, और जो कुछ अच्छा मिला है या आचार्यों ने दिया था सो आप तो हम लोगों ने दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए उसको ग्रहण करना। ओम नमः सिद्धिर्भ्याम्।